हिमाचल प्रदेश के शिमला में संजौली इलाके की मस्जिद को लेकर विवाद थम नहीं रहा है। पिछले 10 दिनों से मस्जिद को अवैध बताकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। स्थानीय व्यापारियों ने ऐलान किया था कि वो गुरुवार को अपनी दुकानें और प्रतिष्ठान बंद रखेंगे। इस पूरे मसले पर राजनीति भी गर्मा गई है। बीजेपी लगातार कांग्रेस को घेर रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस अवैध मस्जिद को छूने से डरती है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और इसलिए बीजेपी मस्जिद के मुद्दे को जबरन तूल दे रही है। दरअसल शिमला के संजौली में विवादित मस्जिद को गिराने की मांग को लेकर हिंदू संगठन सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। बुधवार को भी पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए लाठीचार्ज कर दिया था। इसके विरोध में गुरुवार को भी स्थानीय व्यापारी संगठन ने शिमला बंद का आह्वान किया था। व्यापारी मंडल ने सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक दुकानें बंद रखने का आह्वान किया था। बंद का खासा असर देखने को मिला। कारोबारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। अब इस पूरे विवाद को पहले जान लीजिए। दरअसल शिमला के संजौली में जो 5 मंजिला मस्जिद बनाई गई है, वहां पुरानी छोटी मस्जिद की जगह एक अवैध इमारत खड़ी कर दी गई। आरोप है कि इस मस्जिद को बिना किसी मंजूरी के 5 मंजिल तक बनाया गया है। इस मस्जिद का निर्माण 2009 में शुरू हो गया था और इसे लेकर 2010 में विवाद शुरू हो गया। विवाद होने के बाद 2 साल बाद यानी कि 2012 में मस्जिद बनने को मंजूरी दी गई। नगर निगम की आपत्ति पर 2013 में एक अन्य व्यक्ति ने मस्जिद की ओर से 1 मंजिल का प्रस्ताव नक्शा निगम में दिया और 2018 तक बिना वैध मंजूरी के 5 मंजिला मस्जिद बना डाली। लोगों का कहना है कि जब शिमला में 3.5 मंजिल से ज़्यादा किसी भी इमारत के निर्माण का सख्त प्रतिबंध है, तो फिर शिमला के संजौली इलाके में सरकारी ज़मीन पर 5 मंजिला अवैध मस्जिद का निर्माण कैसे हुआ। और जब सरकार को ये पता चल गया कि मस्जिद गैरकानूनी तरीके से बनाई गई है, तो सरकार इसके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। इस बारे में माना गया है कि संजौली में बनी मस्जिद की 2 मंजिलें अवैध है। ये मामला कई सालों से शिमला के नगर निगम कमिश्नर कोर्ट में चल रहा है और अब वक्फ बोर्ड ने पूरी मस्जिद को अपने अधीन ले लिया। अवैध कब्जे को हटा दिया गया और बाहरी राज्य के कुछ मुस्लिम समुदाय की ओर से किया गया जो यहाँ इमाम तैनात थे, उन्हें हटा दिया गया और अब बाहरी लोगों के रहने पर भी रोक लगा दी गई है। शिमला में बवाल के पीछे 2 थ्योरी बताई जा रही है। पहली थ्योरी, 30 अगस्त को स्थानीय कारोबारी यशपाल चौहान के साथ मारपीट करने वाले सभी 6 आरोपी शिमला के नहीं बल्कि बाहरी थे और मारपीट के बाद सभी आरोपी मस्जिद में जाकर छिप गए। यशपाल के साथ हुई मारपीट के बाद मस्जिद में आरोपियों के छिपने की वजह से विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ और अवैध निर्माण का मुद्दा गर्मा गया। हिंदू संगठनों ने मस्जिद का अवैध निर्माण गिराने की मांग की। दूसरी थ्योरी है, मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर लंबे अरसे से कानूनी लड़ाई चल रही है। मामला शिमला नगर निगम में है। अभी अवैध निर्माण को लेकर नगर निगम का फैसला नहीं आया। ऐसे में मारपीट से पूरे मामले को जोड़कर राजनीति की जा रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ये मस्जिद असामाजिक तत्वों के लिए केंद्र बन गई है। इस इलाके में उनका रहना मुश्किल हो गया है और बाहर से आए लोग उनके इलाके पर कब्जा कर लिया है। उधर मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर स्थानीय नागरिकों ने भी नाराजगी बढ़ गई है। 5 सितंबर को हजारों लोगों ने संजौली बाजार में अवैध निर्माण गिराने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। प्रशासन को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया। ये पूरा विवाद विधानसभा के मॉनसून में भी गूंजा। सरकार ने इस मामले में कानूनी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। इस बीच बाजार में बनी मस्जिद पर भी विवाद हो गया। वहां पर भी लोगों ने दूसरे राज्य से आए लोगों पर अवैध ढंग से मस्जिद चलाने के आरोप लगाए। लोगों का कहना है कि ये जमीन घर बनाने के लिए ली गई थी और मस्जिद चलाई जा रही है। बिना अनुमति के कंस्ट्रक्शन चल रहा है। स्थानीय लोग तर्क देते हैं कि पिछले कुछ सालों में शिमला में कई लोगों के मकान पर सरकार ने बुलडोजर चलाया जो 4 या फिर 5 मंजिल के थे, लेकिन इस मस्जिद का निर्माण वर्ष 2010 से हो रहा है और अगर नगर निगम 35 बार इसे तोड़ने का आदेश दे चुका है, लेकिन बावजूद इसके आज तक इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रतिपक्ष संवाद।